अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहां रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मेरा शाम का और नाइट का व्लॉग है। बहुत से लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और उन्हीं ने मुझसे कहा था कि आप अपने नाइट व्लॉग भी हमें दिखाइए। तो जी आज जो है वो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर जो है वो मैंने अपना नाइट का व्लॉग बनाया है। ये जो था वो शाम का वक्त था और बच्चों को हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने बच्चों को जो थे वो बर्गर बना के दे दिए थे। और ये जो है वो केएनएन के बर्गर हैं, बर्गर पेटी है, उसको बना रही थी। शामी कबाब मेरे पास रखे हुए थे लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं उन्हें ये वाले खाने, तो फिर मैंने केएनएन वाले ले लिए थे। ये उन लोगों के लिए बना के दे रही थी। और बच्चे जो हैं आजकल जल्दी रातें हो जाती हैं, तो बच्चे मेरे असल में स्कूल से जब आते हैं तो वो फिर इतना ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। तो शाम में जो है वो फिर उन लोगों को भूख लग रही होती है। आज उन लोगों ने काफ़ी फरमाइश की थी कि उनको ये खाने, तो फिर मैंने कहा था अच्छा मैं आपको ये शाम में बना दूँगी। तो बस अब मैं वही बना के उन लोगों को दे रही थी। और अच्छा मज़ेदार सा होता है। यूशा और इशल जो है वो हमारे वो तो चीज़ या पक लगा के खा लेते हैं, बल्कि बिल्कुल सिंपल खाती हैं। तो बस उनको उनकी फरमाइश के लिहाज से बना के दे रही थी। ये मैंने मंगा लिया था, डॉन के थे ये। और ये अच्छे होते हैं, ये बीच में से बिना इनमें आपका कट होता है, ये 2 पीस में होते हैं। तो आप आराम से इसके अंदर जो है वो जो भी चीज़ लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये बर्गर के ही लिए स्पेशली बने हुए होते हैं। तो मेरे साथ जो थे वो इस वक्त किचन में खुर्रम भी मौजूद थे। और खुर्रम जो थे वो बच्चों के इसके ऊपर बंद के ऊपर जो है वो मुझे पक लगा के दे रहे थे। आज दोनों ने कहा था कि वो पक लगा हुआ खाएंगे, वलिया जो है वो सिंपल ही खाएंगी, लेकिन यूशा और इशल जो थे वो पक लगा के खा रहे थे। तो खुर्रम मुझे पक लगा के दे रहे थे और मैं जो थी वो इन लोगों का बर्गर तैयार कर रही थी। बच्चों ने कहा था वो लोग क्रिस्पी खाएंगे, तो उसी लिहाज से क्रिस्पी बना के उनको दे रही थी। आज थोड़ा सा तवे के ऊपर जो है वो सेक लिया था मैंने, ताकि ये जो है बंद मेरे क्रिस्पी हो जाएं। आपको जब भी बंद वगैरह को क्रिस्पी करना हो ना, तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा। इसको हल्के से ऑयल में और हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी हो जाएंगे, ना कि आप इसको बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के करें। बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के करो तो फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं, और इस तरह से करने पे ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी हो जाते हैं। बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिश होती हैं, इसको पूरा कर दो वो इतना खुश होते हैं। जैसे अभी मैंने ये बना के दिया था और ये लोग तीनों बहुत ज़्यादा खुश होकर खा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मुझे हर तरह से मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। बच्चे अगर अभी छोटे हैं और अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो या मैं किसी काम में लगी हूँ, तो वो मुसलसल फिर अगर घर पर होते तो फिर वो मेरे साथ ही लगे रहते हैं कि कभी बच्चों को देख लिया, कभी बच्चों को अगर जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो जो है वो माशाल्लाह बच्चों को खाना वाना भी दे देते हैं। हाँ, उनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन वैसे जो है वो मतलब इस तरह की चीज़ें वो बच्चों को बना के ज़रूर दे देते हैं। और ये कि बच्चों को खाना खिलाना या उन लोगों को देख लेना, वो सारा काम वो बहुत आराम से मैनेज कर लेते हैं अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो। और अगर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो तो फिर उनकी फरमाइशें ही अलग होती हैं, ये पकाओ, इससे पकाओ और यूँ करो। तो खैर ये तो सारे ही घर के मर्द करते हैं, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड जो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अच्छा, ये मैंने जो था वो खुर्रम के लिए बना के दे दिया था। इसमें मैंने चीज़ डाल दी थी और 3 मैंने बच्चों को दे दिए थे और 1 मैंने खुर्रम को बना के दे दिया था। मुझे जो है वो बर्गर वगैरह को इतना ख़ास पसंद नहीं है। मैं अगर खाती भी हूँ तो शामी कबाब में खाती हूँ। मैं जो वो इसके बर्गर पेटी में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हस्बैंड साहब जो हैं वो किचन में घुसे हुए। देसी घी का, ये देसी घी दिखाए। ये देसी घी है जिसकी ये रोटी करी जा रही है। एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ हमारी निहारी
गर्मा गर्म हो चुकी है। और ये मैंने बनाया किसके लिए भाई, जल्दी से बताएंगे किसके लिए बनाया मैंने? बाबा के लिए, हस्बैंड साहब। हमारी कोशिश होती है सर्दियों में हम जल्दी खाना खा के फारिग हो जाए। आप खा लें, ठंडी हो जाएगी, मुझे दे दें। चलो कैसा है, कैसा बना रहे हो? अच्छा है। यहाँ बैक में आपको जो साउंड सुनाई दे रही है, बच्चे जो थे वो हॉरर मूवी देख रहे थे इस वक्त। ऐसे सब लोग कहते हैं कि ये बहुत काम नहीं करते, बाहर भी काम करें, यहाँ भी काम करें। बहुत कम, कभी नहीं, कभी। आज बहुत दिन का दिल चाह रहा है अपने बेटे को खुद रोटी तल के देंगे, जबकि मैं मना भी कर रही हूँ कि मैं कर दूंगी। ये सब झूठ है। अच्छा, आपका वो बना के दे दिया, बेटे को रोटी नहीं दे सकती मैं, है यूशा? ऐसा होता है कभी? नहीं, रोज आप ही देती हैं। शराब ने क्या खाना है बेटे? आपके लिए भी रोटी कर दूं ये वाली, आप अभी थोड़ी देर से खाएंगी? अभी थोड़ी देर से खाएंगे। यूशा अपने लिए प्लेट निकाल लो बेटा, हो गई है। यहाँ पर जो थे बस हम दोनों जो थे वो खाना वाना गर्म कर रहे थे। मैंने खुर्रम के लिए बर्गर बना के दिया था, तो मैं बर्गर बनाई थी, तो खुर्रम इस तरफ आ गए थे और जो थे वो रोटी वगैरह गर्म करने लगे थे, क्योंकि बच्चों के लेटने का टाइम भी हो रहा था और बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना था। तो मैंने कहा आपको कि खुर्रम का घर पे होते हैं तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो बस मैं उनके साथ उनके लिए वो बनाने लगी थी। तो वो इस तरफ आ गए थे और यूशा के लिए और इशल के लिए रोटी गरम करके तल के दे रहे थे। ऐसा ही होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को कि एक दूसरे के साथ इसी तरह से आप कोऑपरेट करें तो ही आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। और मेरे पापा भी इसी तरह से थे, जिस तरह से खुर्रम है वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे अम्मी के साथ। बच्चे अब सो गए थे और मैं जो थी वो उनके सुबह के लंच की तैयारी कर रही थी। ये आज मेरा जो इरादा था वो उन लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ बना के देने का था, तो उसको मैं रात में काट के रख रही थी और पानी में डाल के रख दूँगी और सुबह उठ के उनको आराम से तल के दे दूँगी। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको एक दफ़ा उबाल के भी रख सकते हैं और उसके बाद आप फिर इसको बाद में जब आप लोगों को सुबह बच्चों को देना हो तो आप तल लें, तब भी ये बहुत अच्छे और बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे बाज़ार के होते हैं। खैर मैं तो इसको अभी पानी में करके रख दूँगी, मैंने बॉईल नहीं किया था मैं इनको, और मैंने पानी में करके रख दिया था। सुबह जब मैं इनको दूँगी तो फिर मैं इनको अच्छी तरह से खुश्क करके और फिर तल के दे दूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैंने बचपन से अपने घर में भी देखा कि मेरे फादर जो थे वो अम्मी का हर तरह से साथ देते थे, क्योंकि अम्मी जो थी वो मेरी जॉब करती थी और हम लोग जब छोटे थे तो फिर ये होता था कि कभी अम्मी घर पर नहीं है तो पापा मेरे कुकिंग भी कर लेते थे, और ये कि अम्मी जैसे कपड़े धो रही हैं तो पापा फैला रहे हैं और अम्मी ने हमें नहलाना है, पापा ने पानी डाल दिया। तो जो है वो इसी तरह से जो है वो हमेशा मेरे फ़ादर ने भी अम्मी का बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरी अम्मी ने भी मेरे फ़ादर का बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए हमें उनका बहुत साथ दिया। तो इसी तरह से ही होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। और यहाँ पर भी यही है कि मेरा और खुर्रम का भी रिश्ता इसी तरह का है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले तो यहाँ हैं नहीं और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी उनके फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, बस एक छोटा भाई और बहन ही है। तो मेरी ससुराल में भी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं और मेरा अपना महका भी यहाँ पर नहीं है। तो हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और अपनी हर प्रॉब्लम एक दूसरे से ही शेयर करते हैं। और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले मुझसे ही उसका कोई मशवरा लेते हैं कि वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। उनके अपने ऑफिस का ही कोई काम क्यों ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो भी वो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करते हैं। और मेरा भी यही है कि मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलकर ही कोई फ़ैसला करते हैं। कभी खुर्रम ने अकेले किसी चीज़ के फ़ैसला नहीं किया, उनको हमेशा ही होता है कि जो फ़ैसला वो मेरे साथ करते हैं फिर वो ख़ुद भी वही यानी हम दोनों मिलकर ही कोई फ़ैसला करते हैं। अकेले ना मैं फ़ैसला करती हूँ और ना मेरे हस्बैंड करते हैं।
इस तरह से आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे भी जब देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से मशवरा करके कर रहे हैं तो वो भी घर में ही मशवरा करते हैं, ना कि किसी बाहर के आदमी से करें। तो घर का माहौल अच्छा भी रहेगा और फ्रेंडली भी रहेगा और आप अपने घर में खुश भी रहेंगे, यानी आपके घर में बहुत ज़्यादा सुकून होगा। और जो बच्चे भी आपके, फिर अगर जिस तरह का माहौल बच्चों को मिलता है आगे भी बच्चे उसी तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं। जब वो आपको देखते हैं कि आप लोग अपने घर में ही एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हैं तो फिर वो लोग भी अपनी लाइफ उसी तरह से गुजारते हैं। तो जी आज की वीडियो को अब मैं बस यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।